गाजीपुर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मुकेश साहनी ने भाजपा और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी नहीं बल्कि अडानी सरकार चल रही है। साहनी ने यूपी मंत्री संजय निषाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि निषाद समाज को अब तक ऐसे आरक्षण नहीं मिला। उन्होंने 25 जुलाई 2026 से यूपी में 101 दिनों की आरक्षण अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निषाद समाज और वीआईपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार में 14 को सीट मिला और उसमें से 8 को निषाद को हमने लड़ाया और 90 अति पिछड़ा को मैंने लड़ाया। जाके देखिए बिहार में चुनाव आयोग के वेबसाइट पे, और वो लोगों को हमने चुनाव लड़ाया जिनको रहने के लिए घर नहीं है, उनको हमने चुनाव लगाया। आपके बगल में कैमूर में बाल गोविंद बिंद जी को देखिए, उनके रहने के लिए घर नहीं, उनको हमने चुनाव लड़ाया। एक समय आया कंप्रोमाइज हुआ, गठबंधन में थोड़ा समस्या खड़ा हो गया था। अंतिम आवर में एक ही गठबंधन से दो जगह सिंबल बांट दिया गया था। हम अपने भाई को बैठा दिए, लेकिन हमने बाल गोविंद जी को नहीं बैठाया। साथियों, ये हमारा सोच है। सर, गाजीपुर कैसे आना हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? देखिए, गाजीपुर जनपद में आज रात्रि प्रवास कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पे आए हैं। पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समाज सेवी है, सब लोगों से मुलाकात करने के लिए आए हैं और एक उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करने का इच्छा रखते हैं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपद में हम जा रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और 25 जुलाई से हम पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे निकलेंगे। उस यात्रा का नाम होगा संकल्प यात्रा। पूरे प्रदेश में निषाद समाज संकल्प लेंगे, हाथ में गंगा जल लेकर, कि आने वाला 2027 के चुनाव से पहले भाजपा निषाद समाज को आरक्षण लागू करे। यदि आरक्षण लागू नहीं करेंगे तो हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। और मजबूती से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 50 से 55 सीट पर हमने चुनाव लड़ा है। 2016 से लगातार सक्रिय में पूरे उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रहा हूँ। सामाजिक काम हो या पॉलिटिकल काम हो, हमेशा करते रहा। आज डॉक्टर संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, एक समय वो जेल में थे, उनको हमने जेल से बाहर करवाया। हमने उनको पार्टी बनवाया। चंपा देवी पार्क हो या उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपद में अलग अलग जिलों में हमने उनका रैली कराया। आज एक वो उन्होंने ब्रांड बना, समाज को उन्होंने जगाया, समाज को उनको सपना दिखाया कि आप जागो और आपका खजाना लखनऊ में है, आपका निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। जब दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, तो आपको आरक्षण मिलेगा। आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। समाज ने सपना देखा और डॉक्टर संजय निषाद जी को अपना नेता माना, और उसके बाद हमारा नेता जो है वो कंप्रोमाइज हो गया। बस एक टिकट पे सिर्फ अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए समय समय पर एक टिकट पे समझौता कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार में रहते हुए आज वो रो रहे हैं। आप सबने टीवी मीडिया पे देखा, वो कह रहे हैं कि मेरे समाज का हत्या हो रहा है, उनको बेटी बहू के साथ बलात्कार हो रहा है, झूठे मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसके बावजूद रो रहा है। तो भाई रो क्यों रहे? आप प्रदेश में सरकार में हो, गठबंधन में हो, अगर आपकी बात नहीं सुन रहा योगी जी, मोदी जी, ऐसे कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। लेकिन आप रोओगे, मलाई खाओगे और समाज को गुमराह करोगे तो नहीं चलेगा। समाज जो है बहुत समझदार हो चुका है। आने वाला समय में अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ेंगे। और हम अभी डॉक्टर साहब से भी आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि आप वहाँ पे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 7 साल से, और डबल इंजन की सरकार है, वही निषाद को आरक्षण दे सकते हैं। तो आप वहाँ पे प्रेशर बनाकर 27 से पहले आरक्षण ले लीजिए। अगर आरक्षण देता है तो हमारा पूरा समर्थन हम आपको देंगे और अपनी सरकार बनाइए। यदि आरक्षण नहीं दे रहे तो आप कुर्सी को लात मारिए और हमारे साथ आइए। हम अखिलेश जी से, राहुल गांधी से बात करके इंडिया ब्लॉक में आपको स्वागत करते हैं। यहाँ पे राजनीति कीजिए, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति कीजिए, हम बिहार में राजनीति करेंगे और दोनों भाई मिलकर दिल्ली में अपनी पावर लेकर जाएंगे और वहाँ से आरक्षण लेंगे। यदि अगर वो 6 महीने में ऐसे डिसीजन नहीं लेते तो आने वाला समय में हम पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी पहले डिसीजन हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी को लेना है कि उनको भाजपा के साथ रहना है या समाज को आरक्षण दिलाना है। अगर आरक्षण दिलाना है तो दिलाए, या न तो बागी बनकर हमारे साथ आए और उत्तर प्रदेश के राजनीति वही करे। हम उनको पीछे खड़ा रहकर उनको मदद करेंगे। यदि नहीं अगर वो आते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश में बड़ा एक आंदोलन खड़ा करके और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। वो डरेंगे तो आरक्षण लागू करेंगे, नहीं डरेंगे सत्ता से बाहर करेंगे। और जब सत्ता से बाहर होगा तो मुझे पूरा विश्वास है
कि मोदी योगी जब अमित शाह जी को अगला देश का प्रधानमंत्री 29 में बनना है, तो हमको लगता है कि वो हमसे बात करेंगे और आने वाला समय में 29 से पहले निषाद का आरक्षण लागू करेंगे ताकि उनको 29 में सरकार बना सके। तो हमें लगता है कि हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे और इस आंदोलन से सभी लोगों को जोड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपद में मैं जा रहा हूँ, समाज को संबोधित कर रहा हूँ, समाज को एक साथ लेकर और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे आने वाले समय में। सर, निषाद समाज को जो है ऑलरेडी ओबीसी का आरक्षण मिला, फिर किस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं? SC ST का आरक्षण हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज को अगर बंगाल में जाइएगा, मल्ला को, बिंद को, केवट को, वहाँ SC का दर्जा मिला हुआ है। आप दिल्ली में चले जाइएगा तो वहाँ पे भी SC का दर्जा मिला है। आज हमें OBC में कुछ लाभ नहीं मिलता, हमें SC का दर्जा हमें चाहिए और इसके लिए हम लोग वर्षों से, पिछले 11-12 साल से, चाहे वो मुकेश सहनी हो या डॉक्टर संजय निषाद जी हो, हम लोग एक आंदोलन से जन्म लिए। हमारा पिताजी लालू जी या मुलायम सिंह नहीं रहे कि हमको विरासत में मिला है। हम लोगों ने संघर्ष किया, समाज के अधिकार की बात किया, आज इसलिए लोगों ने हमको अपना नेता माना या डॉक्टर संजय निषाद को नेता माना। तो हमारा काम है आंदोलन को सक्सेसफुल आगे बढ़ाना। आज हम लोगों ने सपना दिखाया कि आरक्षण मिलेगा, तो मेरा जायज मांग है, अगर बता दे मोदी जी, योगी जी कि हमारा नाजायज मांग है तो हम कल ही पीछे हट जाएंगे। जब एक ही देश है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश का संविधान एक है, तो हमारे साथ अलग अलग भेदभाव क्यों होगा? किसी राज्य में अलग कैटेगरी में, किसी राज्य में अलग कैटेगरी में। तो मेरा मानना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में सर 15 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा, एक विकेट हो गया। उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश में आने वाला समय में पॉलिटिकल डिसीजन हमने आपको कहा 6 महीने के बाद लेंगे। राजनीति में तो 2 ही चीज होता है, हार और जीत। कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, और जो लड़ता है वही जीतता है या वही हारता है। आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने एक बड़ा माहौल बना दिया था, मोदी जी को परेशान कर दिया था। वहां पे उन्होंने चुनाव आयोग को मैनेज करके हमारे वोट को काटा और 10-10 हजार रुपया बिहार के खजाना से निकाल कर सभी के खाते में 10-10 हजार रुपया दे दिया और कहा गया कि हमारी सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपया देंगे, जिसके कारण एक महिला जो है, हमारे माता बहन एक बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसलिए उनकी सरकार बना। हमारे पास पिछली बार 2020 में जितना वोट हमारे पास सरकार बनाए एनडीए में, उससे अधिक वोट इस बार हमको प्राप्त हुआ। 4% वोट हमारे पास होता तो आज बिहार में हमारी सरकार होता, तेजस्वी जी सीएम होते और मैं डिप्टी सीएम होता। लेकिन आने वाला समय में हम हारे जरूर है, लेकिन हम सही से हारे नहीं है, हमको हराया गया है। आने वाला समय में बिहार के युवा, माता बहन सब लोग हमारे साथ है। आज आने वाला समय में 4 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में नहीं बांटेंगे, 2-2 लाख रुपया का जो घोषणा की वो नहीं देंगे, तो आप देख लीजिएगा 29 में भाजपा 10 सीट भी नहीं जीत पाएगा बिहार में और देश में हम अपनी सरकार बनाएंगे। कोई झूठ बोलकर एक बार सरकार बना सकता है, बार बार नहीं बना सकता है। उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, क्या उम्मीद लग रही है? क्या अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ? नहीं, देखिए हम इंडिया ब्लॉक में है, राहुल गांधी जी के साथ है, हमारा मुहिम है देश में प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी बने, ये इंडिया ब्लॉक का सरकार बने। लेकिन सिंपैथी हमारे है, लेकिन अब अभी हम 6 महीना तक डिसीजन नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर साहब डिसीजन लेने के बाद हम अपना डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। बाबू की जगह कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए वहां पे सरकार ना सम्राट चौधरी चला रहे हैं और ना नीतीश जी चला रहे हैं। ये अभी अडानी साहब वहां पे सरकार चला रहे हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के तहत वो सरकार चल रही है। किसी में अपना औकात कुछ नहीं है कि वो सरकार चलाने का। हाँ, वहाँ पे एक व्यवस्था बना है कि सम्राट चौधरी वो बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो भी डिसीजन, बड़ी डिसीजन होगा वो दिल्ली से होगा या अडानी साहब बीच बीच में आ रहे हैं, अडानी साहब ले रहे हैं। अडानी साहब को बिहार का विकास करेंगे, क्या लगता है? अब बिहार का विकास करेंगे कि विनाश करेंगे वो आपको पता होगा। देश में रहकर तो विनाश कर रहे हैं, जंगल को खत्म कर रहे हैं, लोगों को सिरिंज निकाल लगा कर खून चूस रहे हैं। आज इतना अमीर बन रहे, क्यों? जितना अमीर वो बन रहे उसका 1000 गुना कम हमारे देश का नौजवान अगर अमीर हो जाए तो हमारा देश का तरक्की होगा। आज देखिए देश कहाँ जा रहा है, 2 करोड़ युवा रोड पर उतर गया कॉकरोच बन के। आज देश का हालत कहाँ है? आपको तेल खाने के लिए कम करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सोना खरीदने के लिए। हर एक आदमी का सपना होता है बुरे समय के लिए सोना खरीद के रखे या अपने बेटी को शादी में सोना दे। यही मोदी जी आते थे बिहार में 24वें चुनाव में, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को जिताओगे आपके बेटी का मंगलसूत्र छीन लेंगे, और ये तो अभी मौका भी नहीं दे रहे मंगलसूत्र पहनने का, छीनने का तो दूर की बात है। तो ऐसी सरकार है। जब ईरान का ये युद्ध चालू हुआ तभी इनको पता था कि देश में तेल का क्राइसिस होने वाला, लेकिन 2.5 महीना देश में चुनाव लड़ने में, देश को कब्जा करने में, हिटलर जैसा देश को कब्जा करता तो उसी तरीके से मोदी जी कब्जा करने में लगे रहे और देश के लोगों को बताया नहीं।
और बाद में आप देश को लोगों को कह रहे हैं कि आप तेल यूज करो कम, कहीं जाओ मत, विदेश जाओ मत। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास विजन नहीं है, और विजन भी अगर है तो देश को पहले लूटना चाहता है, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आप 6 महीने चुनाव डाल देते तो कौन सा आंधी तूफान हो जाता भाई। 6 महीने के लिए अगर ममता दीदी अगर बंगाल में मुख्यमंत्री बने रह जाती तो इससे आपत्ति किस बात का था। लेकिन आपको देश को गर्त में डालकर, देश को नुकसान देकर, आप सत्ता हथियाने के लिए सेना को उतार कर, आप बताइए सेना उतार के आप देश कब्जा कीजिएगा? अगर इतना ही दम है तो पाकिस्तान को कब्जा कीजिए, हम भी आपके साथ में है। लेकिन दूसरे देश में जो चाइना हमारा जमीन कब्जा कर रहा, उसके लिए आप सोच नहीं रहे, पीछे हट रहे बार बार, और आप अपने देश के लोगों नागरिक को डरा धमका के वोट ले रहे। तो ये सही नहीं है। आने वाला समय में देखिए हमारा कॉकरोच जो है ना बड़ी तेजी से देश में उभर रहा है, और आने वाला समय में हमारा देश का युवा जो है ना मोदी जी को विदाई दे देंगे। क्या मानना है, कॉकरोच पार्टी का समर्थन करेंगे? देखिए कॉकरोच पार्टी नहीं है, वो एक आंदोलन है, और उस आंदोलन से मेरा पूरा आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है। वो हमारे देश का युवा, देश का भविष्य है, उनके साथ हम खड़ा हैं। सर, उत्तर प्रदेश में आप यात्रा लेके निकल रहे हैं, जी क्या लगता है इंडिया अलायंस में है? अखिलेश जी से कुछ बात हुई? नहीं, ये सब बाद में बात करेंगे। हम इंडिया गठबंधन में ऑलरेडी है। बिहार में आए थे अखिलेश यादव जी, पूरा बिहार में हम लोगों को प्रचार करके जिताने का कोशिश की है। जितना मेहनत करना था उन्होंने किया, उसी मेहनत उसी जोश से हम लोग भी उत्तर प्रदेश में हम इंडिया ब्लॉक को जिताने का काम करेंगे। 2027 में वीआईपी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई देगा? आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब डिसीजन लेंगे, हमारे साथ आएंगे तो भोजन भरी थाली नजर आएगा, उसके पीछे हम खड़े जरूर रहेंगे। अगर यदि नहीं आते हैं तो जरूर आपको दिखेगा। संजय निषाद को मनाएंगे अपने साथ आने के लिए? अरे मेरा बड़ा भाई है, तो आपके माध्यम से मना रहे हैं। और हमको लगता है अगर समाज का फिक्र होगा तो मानेंगे। अगर सिर्फ उनके अपने बच्चे को फिर से चौरी चौरा से विधायक बनाने का ही सोच होगा तो शायद ना माने। धन्यवाद।